Hello everyone, welcome towards my channel Vansal's Word for Mathematics। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में से पहले 7 प्रॉब्लम कर लिए थे। अभी ना मैं एनसीईआरटी को फॉर द मोमेंट रोक रहा हूँ और कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम करके चलेंगे। पहले जितना भी कंटेंट किया है उसके साथ कंसर्न्ड, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा विजन और इम्प्रूव हो जाए यहाँ पे, और इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे बढ़िया हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे आपको कहा गया फाइंड एरिया enclosed by y equal to 2 टाइम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज मेरे को यहाँ पे एरिया इवेल्युएट करना है, डेट इज बीइंग बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कर्व। द थिंग इज कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज ये क्या है। ये एक पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, क्या है ये। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप वहां पे स्केचिंग नहीं कर सकते। स्केचिंग नहीं होगी, एरिया नहीं निकलेगा। तो आपने क्या करना है, आप पहले यहां पे स्क्वायरिंग करो। तो यहां से क्या आएगा, अगर आपने स्क्वायरिंग किया, अब देखो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आगे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो व्हाट इज दिस? Adding to your surprise, you will come to know this is nothing but an ellipse, and then you know how to get its area. अब आपको आगे का काम पता है, तो आगे आप यहाँ पे एलिप्स का एरिया निकालने के लिए वही काम करेंगे जो हमने पहले प्रीवियस 3 मॉड्यूल में पहले काम किया है। फाइन, तो वहां पे हमने कई प्रॉब्लम किए थे जहां पे हमने एलिप्स का एरिया निकाला था। देन सेकेंड वन आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड एरिया enclosed by 2 times y equal to minus x plus 8, then x-axis and lines x equal to 2 and x equal to 4. This is something we have been given. What I need to do, I need to plot this line. वैसे तो लाइन को प्लॉट करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट भी जरूर बहुत है, एनफ है। ओके, व्हेन यू आर हैविंग 2 पॉइंट यू कैन ऑलवेज प्लॉट अ लाइन, बट मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट बनानी है। इसका कारण आई विल टेल यू नाउ ओनली। सुनो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा हम यहाँ पे लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे लाइन को प्लॉटिंग करना चाहते हो, सपोज आई एम सेइंग हियर नाउ दैट इज 2 4 6 8 2 4 6 8 y एक्सिस x एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन सोचते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टाइम y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। सपोज x वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर x वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2। अगर x वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 1। और अगर यहां पे x वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इवन आई कैन प्रेफर टू टेक 1 2 3 4, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट। तो ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अब सोचो यहाँ पे जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, जब x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। ओके, तो जब आपके पास यहां पे x वैल्यू क्या है 4 है तो y की वैल्यू क्या है 2। जब x वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है 1। एंड देन जब आपके पास फाइनली यहां पर x वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग अ लाइन। ये कुछ इस तरीके का लाइन आपका बन जाएगा। आप इसको एकोमोडेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो आप प्रॉपर्ली बनाएंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक आप प्लॉटेड हियर। तो दैट इज द लाइन अगर देखा जाए। अब हमने करना क्या है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन। ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। आगे पढ़ो, और क्या कहा है, एक्स एक्सिस ये रहा आपके पास, यहाँ पे एक्स एक्सिस लाइन होगी, एक्स एक्सिस हो गया। आगे x इक्वल टू 2, that is your x equal to 2 and x equal to 4.
तो अब ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, देन दिस लाइन एंड x एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया आएगा ना, दिस इज द एरिया आई हैव टू इवेल्युएट। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? ये हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो निकाल रहे हैं, यहाँ पे चेक करके चलें। वी आर कैलकुलेटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 to 4 y dx, and then what is the value of y? 8 minus x upon 2. That is all I can say. And then integrate to get your final value. In this case simple, तो quite simple I can say, जैसे आप फिगर को बनाएंगे everything will come to you, you can go through that very easily. Then आगे आपको कहा गया find area enclosed by, find area enclosed by y equal to sin x for x belonging to 0 to pi by 2, and you have to also make a sketch of the same. आपने इसका स्केच भी बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आई थिंक आप चेक कर सकते हो। देखो ये दिया गया, आई हैव टू कंसिडर x इन दिस पर्टिकुलर रेंज जो कि आपको देखिए 0 से लेके पाई बाई 2। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर यहाँ पे x वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे 30 का गैप लेके चलता हूँ, पाई बाय 6 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाय 6 मीन 1 by 2, and that is your 0.5. If I prefer to take x value pi by 3, तो it will become sin pi by 3, that is root 3 by 2, तो that is 0.86, क्योंकि root 3 का वैल्यू क्या है? 1.73. and if I prefer to take x equal pi by 2, I in all will be getting sin 91. So it is time to plot the points here. Look, here comes your angles, pi by 6, pi by 3, pi by 2, and what about the corresponding y values? इसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है? 0.25, 0.50, 0.75 and then 1. तो ये y एक्सिस और ये यहाँ पे x एक्सिस। एंड नाउ यू नो, जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 0 है। जब यहाँ पे आपके पास पाई बाय 6 है तो ये वैल्यू क्या है? 0.5। जब ये वैल्यू पाई बाय 3 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0.86, randomly somewhere here, and when it is 90 it is 1. तो such a sketching you should be able to get. तो अब हमने करना क्या है? we need to get area. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे y इक्वल टू sin x के लिए, फिलहाल के लिए जो पॉइंट बन रही हैं, ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन रही हैं। नाउ आई नीड टू फाइंड एरिया बिटवीन व्हाट? 0 to pi by 2. 0 कहाँ पे? यहाँ पे है। पाई बाय 2 कहाँ पे है? हियर कम्स योर पाई बाय 2. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? दिस वन। एंड डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको चेक करिए, ये जो पूरे का पूरा एरिया है, अरे ये इसके अंडर ही तो आ रहा है, और ये क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे साइन कर्व है। तो अब एरिया यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल इवेल्युएट एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके क्या आएगा? पाई बाय 2 वाई डी एक्स। तो डेट इज योर एरिया ए। बस यहाँ पे y की वैल्यू को फिल कर दो। y की वैल्यू क्या है? साइन x। ओके, तो साइन x को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to pi by 2। दैट इज वेरी इजी टास्क, एनीवन कैन डू दैट। फाइन। अगर सेम पैटर्न पे आपको मैं कहता हूं कि आपको y इक्वल टू cos x दिया होता, ओके, तो
सिर्फ एक ग्राफिकली आप इसको देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया, y विल बी 1। अगर पाई बाय 6 फिल किया, इट विल बी cos पाई बाय 6.86, यू कैन चेक। देन पाई बाय 3 पर ये क्या आएगा, cos पाई बाय 3, दैट इज 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5। एंड देन अगर आप यहाँ पे यही 90 की तरफ चलते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉटिंग भी करते हो तो लाइक पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 0.25, 0.50, 0.75, 1। तो when x is 0, y is 1। when x is पाई बाय 6, ये वैल्यू क्या है, पॉइंट आपके पास 86 के आसपास। देन जब ये वैल्यू पाई बाय 3 है तो ये वैल्यू क्या है, 0.50 है। और जब ये पाई बाय 2 है तो ये वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हो तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे कोसाइन का स्केचिंग बनेगा। एंड वैसे भी 11th लेवल में आप लोगों ने ये सब कुछ किया होगा। तो अब मेरे को कौन सा एरिया निकालना है, दिस इज द एरिया आई वांट टू इवेल्युएट इन दिस केस। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, दैट विल बी नाउ फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। एंड नाउ व्हाट इज द फंक्शन गिवन टू यू, cos x। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो बचे वैल्यू है वो वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा। हम ये इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलेंगे। नाउ सपोज आपको कहा जाता है कि यू हैव टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू साइन स्क्वायर x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाय 2। अब जैसे आपको यहाँ पे स्केचिंग करने की बात ही नहीं कही गई तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, डायरेक्ट बस वहाँ पे लिख दो आप रिक्वायर्ड एरिया, दैट विल बी 0 to पाई बाय 2 y dx। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y की वैल्यू है साइन स्क्वायर x। एंड अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, अब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। एंड दैट वे you should definitely be able to get the value of area। जो आपको यहाँ पे एरिया चाहिए आप लोगों को बहुत इजी वे में बच्चे यहाँ पे मिल जाएगा। तो that's all I can say। तो इस बात को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला है। नाउ फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या है, सपोज यू आर गिवन हियर, आपको कहा गया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ y इक्वल टू साइन 2x। आपको साइन 2x का जो ग्राफ है वो रफली स्केच करना है एंड आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ओके हम आते हैं इसकी तरफ, सुनिए। यू हैव टू ड्रॉ स्केच ऑफ y इक्वल टू साइन 2x एंड फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व x एक्सिस एंड लाइंस x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। फाइन, एक तो ये दिया गया, एक आपको x एक्सिस दिया गया एंड मोर ओवर यू आर सपोर्टेड विद लाइन x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड देन x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। इन सब के बीच में आपने यहाँ पे एरिया को चेक करना है। तो यू हैव टू गेट एरिया बिटवीन कर्व, ये जो कर्व आपको दिया गया y इक्वल टू साइन 2x, देन x एक्सिस, देन बिटवीन x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। फाइन, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, लुक पहले तो यहाँ पे पॉइंट्स को लेके चलते हैं बिटवीन पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4, डेट मीन अगर हम पाई बाय 4 की बात करते हैं, ओके इससे पहले चल पड़ते हैं 0 से लेके हम 2 पाई तक चल पड़ते हैं। लेट इट बी, हम स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 45 के गैप पे चलते हैं, 45, 90, ठीक है। 90 के बाद अगर मैं यहाँ पे आगे फर्दर या पाई तक चलते हैं, सुनो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू चाहिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे इन बिटवीन पाई बाय 4 के गैप पे स्केलिंग को डिवाइड कर दो अप टू पाई, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी पाई बाय 4।
पाई बाय 4 में पाई बाय 4 ऐड किया पाई बाय 2, पाई बाय 2 में पाई बाय 4 ऐड किया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 में आगे ऐड किया तो ये क्या आ गया पाई। हम ये वैल्यूज को लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर x वैल्यू 0 है तो साइन 0 विल बी 0 हियर। अगर पाई बाय 4 है, लुक, तो ये क्या आएगा 2 इंटू पाई बाय 4, 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, तो डेट विल बिकम साइन पाई बाय 2, डेट इज 90 मीन्स 1। अब चलते हैं आगे। इफ x इक्वल टू पाई बाय 2, थर्ड पॉइंट मैंने ये उठा लिया, तो यहां पे क्या आएगा, ये बनेगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2, डेट मीन्स साइन पाई विच इज 0 हियर। फोर्थ पॉइंट 3 पाई बाय 4, अगर आप यहां पे 3 पाई बाय 4 लेके चलोगे तो 2 इंटू 3 पाई बाय 4 मीन्स साइन 3 पाई बाय 2 एंड डेट इज नथिंग बट -1। एंड फाइनली अगर मैं यहां पे पाई लेके चला तो y का वैल्यू क्या आएगा, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। एक बात याद रखिएगा, साइन फंक्शन जैसा मर्जी दिया हो, अगर अकेला वो साइन है, एंगल जैसा मर्जी हो, एंगल जैसा मर्जी हो, 2x 2 + x ओके 4x वट एवर द एंगल बी देयर, द थिंग इज कि जो साइन है उसका स्केच ये रहेगा। देन आप जैसा मर्जी एंगल यहां पे फिल कर दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ओके इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, एंड देन जो आपके पास वहां पे साइन का मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा -1। ये वैल्यू को भी फ्लक्चुएट नहीं होगी ना। इतना इंफॉर्मेशन अगर आपको क्लियर है, अब आप यहां पे इसको प्लॉटिंग करके चलो। मान लो ये मेरे पास यहां पे 0 है, अगर मैं यहां पे वर्कआउट करता हूं तो ये मेरे पास यहां पे 45, ये यहां पे 90, ये यहां पे 135 से, एंड देन ये मेरे पास यहां पे 2 पाई, सॉरी पाई 180, यहां पे ये क्या है 1, और ये यहां पे क्या है मेरे पास -1। दैट इज व्हाट आई डू हैव। अब हमने यहां पे क्या करना है, इसको हमने यहां पे चेक करना है। सुनो, जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, जब x वैल्यू पाई बाय 4 है तो ये वैल्यू क्या है 1, जब ये x वैल्यू पाई बाय 2 है तो ये वैल्यू क्या है 0 है, जब ये 3 पाई बाय 4 है तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है -1, और जब ये पाई है तो ये वैल्यू फिर क्या है 0 है। तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट। अब ये तो हो गया इसका स्केच। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, आई नीड टू गेट एरिया बिटवीन x इक्वल टू पाई बाय 4। वेयर इज x इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज योर x इक्वल टू पाई बाय 4, एंड देन क्या है x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो मेरे को बेसिकली यहां पे इसमें ये एरिया निकालना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू इवेल्युएट। तो सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे है, तो आप यहां पे इसका एरिया निकाल के डबल कर दो। अब यहां पे डबल करना है आपने, ये देखो यहां पे इसको a मान लो, इसको आप यहां पे b, इसको आप यहां पे c, इसको आप यहां पे d मान सकते हो, और इसको यहां पे e, फिलहाल के लिए इसको e मान लो आप यहां पे, जो आपको चाहिए यहां पे पॉइंट, सिर्फ वहां पे आप अपने आप को फोकस कर लीजिए। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, अगर अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात करता हूँ 2 टाइम्स, लुक मान लो मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ, दिस एरिया जो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये वाला एरिया। तो अगर आप यहाँ पे ये एरिया को निकालना चाहते हो, ये कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। आज चेक कर लो एक्स एक्सिस के लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, वी आर मूविंग फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, एंड देन y dx, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर, y की वैल्यू क्या है sin 2x है वहां पे। तो ये क्या आएगा, बस इसको इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट योर आंसर देयर। आंसर डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग देयर, जो भी आपको यहाँ पे आंसर चाहिए। देन अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया, अगला प्रॉब्लम है, यू नीड टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ, you need to plot a sketch of y square plus 1 equal to x
x लेस देन इक्वल टू 2, x यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2. फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय कर्व एंड लाइन. फाइंड एरिया इंक्लोज बाय द कर्व जो आपको दिया गया ये, एंड लाइन x इक्वल टू 2. दिस इज समथिंग आई नीड टू गेट. तो यहाँ पे आपको y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x दिया गया है. अच्छा, एनी हाउ लेट मी टेक ऑन टू दिस पार्ट. पहले इसका स्केचिंग करना है. ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला है. अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स को यहाँ पे क्या आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस 1. एक्स को हमने यहीं पे रखा, 1 को हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया. अब सोचो कि यहाँ पे पैराबोला के लिए मेरे पास व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स आई कैन असेस. मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू को फिलहाल के लिए क्या फिल कर सकता हूँ, 1. अगर एक्स वैल्यू को 1 फिल किया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. और मैं यहाँ पे ऐसे कौन से जेन्युइन पॉइंट फिल करूँ जिससे कि मेरे को यहाँ पे इंटेग्रल पॉइंट मिल जाए. मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो मैं x वैल्यू को 2 फिल कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, तो वाई स्क्वायर 1 आएगा. तो मीन y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1. आई कैन थिंक ऑफ मूविंग फॉर x वैल्यू 5. 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4. तो 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 आएगा. दैट इज ऑल वी डू हैव. तो अब मेरे पास यहाँ पे एक सिचुएशन जनरेट हो गया जहां पे कि मैं इसको ग्राफिकली स्केच कर सकता हूं. तो अब ये यहां पे क्या है, लुक, x वैल्यू 1 2 3 4 5, y का वैल्यू 1 2, यहां पे माइनस 1 माइनस ऑफ 2. लेट वी चेक. जब x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है. जब यहां पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या, 1, या फिर क्या है, माइनस 1. और जब यहाँ पे x वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू क्या है, 2 है, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ 2. तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे इसको देखा तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाना है. तो डेट इज नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस यहाँ पे क्या, 1. Now once are done up to here, अगला काम है क्या है, find the area enclosed by the curve and line x equal to 2. Where is your x equal to 2? This is what is your x equal to 2. तो अब यहाँ पे क्या है, एक तो ये दिया था x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब इससे कम. ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, पैराबोला हो गया. अब इनके बीच में जो आपके पास यहाँ पे एरिया आ रहा है, आपका इंटायरली फोकस वहां पे होना चाहिए. तो दिस इज द एरिया. जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे है, आप चेक कर सकते हो. ओके, तो आई विल मेक डबल ऑफ डेट. इसको मान लो यहाँ पे क्या है, ये A है, ये B है, ये मेरे पास यहाँ पे M है, यहाँ पे C है, ये O आपके पास यहाँ पे पड़ा ही है. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, डेट विल बी 2 टाइम. यहाँ पे क्या आएगा, इंटेग्रल, यू कैन चेक x वैल्यू, वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इस कर्व के अंडर आता है विच इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 से लेके 2 y dx. तो व्हाट डज दिस बिकम, अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दो, रूट एक्स माइनस 1. एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू इंटेग्रेट. आप इसको इंटेग्रेट करेंगे तो इसको इंटेग्रेट करके बच्चे आपको यहाँ पे वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा. ये काम करके चलना है हमने यहाँ पे. देन आपको यहाँ पे दिया गया, you have been given here, please wait. Now further, again a very important one from examination point of view, sketching is all important in the problem जो अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. तो इसको अब आपको देख के चलना है. आपको यहाँ पे एक कर्व दिया गया है और इसका स्केचिंग करने के लिए you may have to plot a lot of points. आप लोगों को यहाँ पे सिंगल कर्व आर गिवन. स्केच द रीजन बाउंडेड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट x एक्सिस एंड देन फाइंड एरिया. यू हैव टू फाइंड एरिया enclosed by both of them. Let me come across this part. Y equal to 2x minus x square.
सपोज यहां पे x वैल्यू क्या है, 0 है, तो y विल बी इक्वल टू 0 हियर। अगर मैं यहां पे x वैल्यू को 1 फिल किया तो y वैल्यू विल टर्न आउट बी इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 2, y विल बी 4 minus 4, 0 हियर। इफ x इज 3, तो यहां पे 3 to 6, 6 माइनस यहां पे 9 -3। अगर यहां पे x वैल्यू -1 है तो ये क्या आएगा, -1 है, तो यहां पे -2 -1 -3। और इतना आपके लिए एनफ है फिलहाल के लिए, अगर मैं यहां पे बोल के चलूं। अब हमने यहां पे देखना है कि ये प्लॉटिंग करके आपके पास बनेगा क्या। एक बार तो क्लियर है, यहां पे ये लीनियर है और यहां पे क्या है, x क्वाड्रेटिक है, तो ये पैराबोला की फॉर्म में है। अब अगर ये पैराबोला की फॉर्म में है, लेट मी सी टू इट। ये स्केच आपके पास यहां पे कैसा बनता है, x वैल्यू 1 2 3 4, y वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 -4, यहां पे -1 -2, यहां पे क्या है, ओरिजिन है। अब देखो यहां पे अगर x वैल्यू 0 है तो यहां पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। अगर x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या, -3। और अगर x वैल्यू -1 है तब ये वैल्यू क्या है, -3। तो अब हमने करना क्या है, फाइंड एरिया इंक्लोज बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस, सिंपल, वी आर डन। और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया नाउ, यू कैन चेक इट आउट। ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकाला, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, यू आर मूविंग फ्रॉम 0 to 2, इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू फिनिश इट। आप इस तरीके से इसको खत्म कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में, अगर मैं बोल के चलूं। देन आप लोगों को यहां पर जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द फाइंड एरिया बाउंडेड y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द रीजन डेट lies above x-axis. I hope now you are getting my point. It is same. फर्क क्या, वहाँ पे 2 टाइम x है, यहाँ पे क्या 4 टाइम x है। वैसे आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल के इस प्रॉब्लम को फिनिश कर सकते हैं। फाइन। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगला प्रॉब्लम, फाइंड एरिया एंक्लोज्ड बाय मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1। Say this is something we are given here. I need to get area enclosed by modulus of x plus modulus of y equal to 1. देखिए one thing is very much clear. मॉडुलस के 2 तरीके के वैल्यू होते हैं, प्लस माइनस बोथ, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। यहाँ पे होने को क्या हो सकता है, x एंड y दोनों ही पॉजिटिव में हो सकता है, x प्लस y नेगेटिव हो सकता है x नेगेटिव y यहाँ पे प्लस हो सकता है दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव हो। तो ये चारों पॉसिबिलिटी आपको लेके चलने पड़ेंगे। अब इनको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स निकालिए। अगर x 0 है तो y 1, और अगर y 0 है तो x 1, अगर x 0 है तो y माइनस 1, और अगर y 0 है तो x 1, अगर यहाँ पे x 0 है तो y 1, और अगर y 0 है तो x माइनस 1, अगर x 0 तो y माइनस 1, और अगर y 0 है तो x माइनस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, अगर मैं इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को ग्राफिकली कंसिडर किया, से 1
1, यहाँ पे कहीं पे -1, -1। नाउ लिसन, पहले केस में x वैल्यू 0, y वैल्यू 1, x वैल्यू 1, y वैल्यू 0, दिस इज लाइन x plus y equal to 1। नाउ कमिंग अक्रॉस सेकेंड वन, x 0 है, y -1, y 0 है, x 1 है। तो दिस इज x minus y equal to 1। थर्ड वन, अगर x वैल्यू 0, y 1, और अगर x -1 तो y 0, तो डेट इज योर थर्ड लाइन। फोर्थ वन, दोनों ही -1, तो डेट इज योर -x -y इक्वल टू 1। आई वांट टू गेट एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दो, मल्टीप्लाई डेट बाय 4। सिर्फ ये एरिया निकाल के इसको आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे A पॉइंट है, यहाँ पे B है। तो व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड एरिया? डेट विल बी, यू कैन से, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे क्या है 0.1, तो ये क्या गया 1 0 आ गया एक तरीके से। ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया 1 0। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग, तो 0 से लेके 1 तक आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से 1 y dx। अब ये जो है यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1 - x। फाइन, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो 1 - x। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा x - x² 2। तो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/2, ये क्या आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। बट देन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज ऐसे 4 पार्ट हैं, तो मल्टीप्लाई डेट बाय 4 एट द वेरी एंड। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। तो डेट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। फाइन, तो इस मॉड्यूल में वी आर डूइंग ओनली दिस मच। तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर नॉट डन बिफोर। तो इन द मीन टाइम यू कैन वेट फॉर अपकमिंग मॉड्यूल, जहाँ पे हम NCERT को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।